नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। बीते दिन खबर आई पूर्णिया से। जी हां, पूर्णिया लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर फर्नीचर व्यापारी से रंगदारी मांगने के आरोप में मुस्तफिल थाने में मामला दर्ज किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खुद इसकी पुष्टि उपेंद्र नाथ वर्मा ने की है, जो कि पूर्णिया के एसपी हैं। आरोप है कि 3 साल पहले 2 अप्रैल 2021 को सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। तो वहीं वर्ष 2023 के दुर्गा पूजा के दौरान मोबाइल एवं व्हाट्सएप कॉल पर 15 लाख रुपए की मांग की गई थी। साथ में 2 सोफा सेट की भी मांग की गई थी। इन तमाम विषयों पर पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये सारी मामले बेबुनियाद है, किसी और का किया कराया मेरे मत्थे मढ़ा जा रहा है। इस मामले पर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। व्यापारी ने अगर कुछ बोला है तो सच बोला है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका एक नैतिक जवाबदेही बनता है। पूर्णिया की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, जनता का वह सम्मान करे। उन्होंने कहा कि अभी हम दिल्ली में हैं, दिल्ली से पूर्णिया आने के बाद एसपी से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। जी हां, आज बात हो रही है पप्पू यादव की। बहरहाल पप्पू यादव की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि पप्पू यादव की गिनती बिहार के बाहुबलियों में होती है। जी हां, कभी पप्पू यादव बिहार के बड़े बाहुबलियों में गिने जाते हैं। जी हां, बिहार में जब भी बाहुबलियों की बात होती है तो 1-2 नहीं बल्कि कई नाम सामने आते हैं। इन्हीं में से एक नाम है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। जी हाँ, जिन्होंने अपनी पार्टी जाप का विलय कर इसी वर्ष कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि आज लोगों के लिए भला ही वो मसीहा है, परंतु कभी वह बाहुबली हुआ करते थे। जी हाँ, ऐसे ऐसे काम किए जो जेल तक जाना पड़ा। 17 साल तक उन्हें जेल में समय बिताया है। आज बिहार में बाहुबलियों की कहानी में बात होगी पप्पू यादव की। जी हाँ, आज बात करेंगे पप्पू यादव की। आपको बता दें कि बिहार के एक बेहद मशहूर नेता अजीत सरकार और उनके एक अन्य साथी असफुल्ला खां और उनके एक ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। घटना वर्ष 2098 की है। घटना में तीनों के तीनों मारे गए। आरोप लगे बिहार के 3 नेताओं पर, जिनमें से एक थे बाहुबली सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। 5 बार तक बिहार से सांसद रहे पप्पू यादव के सियासी सफर से पहले शुरुआत हुई उनके आपराधिक जीवन की। जी हाँ, हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग जैसे 31 मामले उन पर दर्ज हुए। आपको बता दें कि पप्पू यादव का जन्म मधेपुरा जिला में 1967 में हुआ। 1990 में निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। वह दौर पप्पू यादव के लिए बहुत खास था। पप्पू यादव का भय सीमांचल के में इस कदर था कि लोग उनके नाम लेने से भी डरते थे। 17 साल जेल में बिताने वाले पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में हुई। उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थाने में दर्ज हुए थे। लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में 17 साल जेल में रहना पड़ा था। घटना 1998 की है। जी हाँ, मकपा नेता अजीत सरकार, उनके एक साथी अब्दुल्ला खां और ड्राइवर
पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस घटना में तीनों की हत्या हुई थी। इसमें पप्पू यादव का नाम आया था। उस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। इस घटना में नाम आने के बाद उनके राजनीतिक करियर पर विराम लग गया और वे जेल चले गए। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चल रहा था। लंबे समय तक वे जेल में रहे। उम्र कैद की सजा भी उन्हें मिली और 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया। सीबीआई के विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कई सालों तक वे जेल में ही बंद रहे। फिर पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद 2013 में जाकर कोर्ट से उन्हें राहत मिली। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने में लग गए। आज लोगों के बीच वे मसीहा बन गए हैं। कोई घटना होती है तो आवाज उठाते हैं, पीड़ितों से जाकर मिलते हैं। 2019 में जब पटना में तेज बारिश से बाढ़ आई थी और राजधानी जलमग्न हुआ तो पप्पू यादव ने नाव से सारे लोगों को खाना पानी दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पास जमीन और संपत्ति की कमी नहीं है। कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में हो रही थी। एक दौर था जब उनकी दबंगई के चर्चे सीमांचल के कई जिलों में थे। बात 1980 के बाद की है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव भी अपने राजनीतिक करियर को चमकाने में लगे हुए थे। उस वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू यादव का साथ दिया था और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के काम आई थी। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मतपेटियों को चुरा लेने का आरोप लगता था। आपको बता दें कि पप्पू यादव और आनंद मोहन में अक्सर उस दौरान वर्चस्व की लड़ाई होती थी। जी हाँ, विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण था कि उनकी दबंगई खत्म नहीं हुई और अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई करते रहे। आनंद मोहन सिंह मुख्य विरोधी थे। दोनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाई हुई। 1990 में इसी मामले में कितनी जान भी गई थी। जानकार बताते हैं कि सहरसा के मापा में पप्पू यादव के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थक के बीच जमकर गोलियां चली थी। कई लोगों की जानें गई। दूसरी घटना पूर्णिया के भंगाड़ा में हुई थी। यहाँ भी कई लोग मारे गए थे। हालांकि उस वक्त दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। पप्पू यादव पिछड़ा की राजनीति और यादव समाज की एकजुटता करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे थे, तो वहीं आनंद मोहन अगड़ी जाति के नेता के रूप में उभर रहे थे। 1990 में विधायक बनने के बाद 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की थी पप्पू यादव ने। इसके बाद 1996, 1999 में भी वह पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने। तो वहीं 2004 में लालू प्रसाद ने उन्हें मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दे दिया। वहीं चौथी बार वह फिर से जीत गए। वहीं 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2013 में पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर 5वीं बार 2014 में आरजेडी की टिकट से मधेपुरा से चुनाव लड़े और 5वीं बार जीते। 2015 में तेजस्वी यादव के बयानबाजी के बाद वह खफा हो गए और आरजेडी से दूरी बना ली और इसी दौरान उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई। 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2013 में जेल से आने के बाद
से ही पप्पू यादव का रुख बदल चुका था। और इसी बीच पप्पू यादव और लालू यादव के बीच पप्पू यादव के बेटे आ जाते हैं और पप्पू यादव लालू यादव से दूरियां बना लेते हैं। और आपको बता दें कि यही पप्पू यादव कभी लालू यादव के लिए तमाम प्रकार के अपराध करते थे, उनका सहयोग करते थे। और फिर एक समय ऐसा आता है कि पप्पू यादव को लालू यादव अपने बेटे के राजनीतिक करियर को उभारने के लिए अपने से दूर कर देते हैं। और इसके बाद से ही पप्पू यादव और लालू यादव के बीच दूरियां आ जाती है। दोनों के राजनीतिक करियर अलग अलग हो जाते हैं। एक समय था कि जब लालू यादव को अपनी राजनीतिक करियर चमकाने के लिए पप्पू यादव की जरूरत पड़ी, तो वहीं आज पप्पू यादव से दूर होकर लालू यादव अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, यानी अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एटीएस और खबर फर्स्ट के साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।